हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। आपका मोटिवेशन जो चैप्टर है वो ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। टेक्निक को हम टाइप भी बोल सकते हैं, काइंड्स भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, टूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मोटिवेशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें हम एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दी हुई है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दी हुई है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप दी हुई है, एक्सट्रीम एंड इंस्ट्रीट दी हुई है। तो सबसे पहले हम दो को स्टडी करेंगे, क्योंकि वही बात है, मैंने आपको पहले बताया, अगर एक साथ हम स्टडी करते तो लेक्चर आपका बहुत बड़ा होता है, वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैं दो दो पॉइंट्स करके आपको कराती हूँ। ठीक है, तो आप फर्स्ट हम पढ़ेंगे पॉजिटिव मोटिवेटर। देखिए, पॉजिटिव मोटिवेटर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम जो आपके लेबर होते हैं जिनको हम मोटिवेट कर रहे हैं उनको चाहे इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट देकर हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ दे रखा है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट ऑफरिंग देम सम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव। या तो हम उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दें या नॉन इकोनॉमिक, जिससे वो क्या कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक में इन्होंने यहाँ दिया जाए एग्जाम्पल, सैलरी इंक्रीज करना, तो इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। सजेशन दे रहा हूँ उनके काम से रिलेटेड, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनके काम में पर्सनल इंटरेस्ट दिखाना, तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, पॉजिटिव मोटिवेटर में। ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेटर का मतलब हम पॉजिटिव है, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए। नेगेटिव मोटिवेटर का मतलब है, अब हम उनको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करें, बल्कि वो थ्रेड्स पनिशमेंट वगैरह देकर हम उनको काम करने के लिए मोटिवेट करें। या मोटिवेट का मतलब, मोटिवेट तो नहीं कहने में, उनसे काम हम कंपलसरी करवा रहे हैं मजबूरी में, उनको डर दिखाकर, धमकी देकर, ठीक है, सैलरी काटने का लेकर, नौकरी से हटाने का कहकर। तो इस तरह का होता है, वो आपका कौन सा होता है, नेगेटिव मोटिवेटर। जैसे आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उन्हें सर्विस से हटाने की धमकी दे सकते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन ले सकते हैं। तो इस टाइप का किस में आ जाएगा आपका, नेगेटिव मोटिवेटर। तो इनके नाम से ही क्लियर है, आप एक बार भी बुक से पढ़ेंगे ना तो भी आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, आपके सेकंड जो आपके आते हैं वो आते हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। अब इनके भी नाम से क्लियर है। फाइनेंशियल मोटिवेटर का मतलब वो मोटिवेटर जिनको हम कैसे मोटिवेट करते हैं, फाइनेंशियल वे में, यानी मॉनेटरी टर्म में हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, यानी मॉनेटरी बेनिफिट देकर अगर हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं तो वो आपके फाइनेंशियल होंगे। और नॉन फाइनेंशियल होंगे जिसमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हम उनको दे रहे हैं, तो वो आपके कौन से होंगे, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। जैसे इन्होंने यहाँ फर्स्ट दे ही दिया, पे एंड अलाउंसेस। देखिए, पे एंड अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, एक हमारी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी के अलावा हमें अलाउंस दिया जाता है। जैसे आपका अलग अलग तरह के अलाउंस होते हैं आपके, ठीक है, जैसे आपके हाउस अलाउंसेस हो गए, आपके वो मेडिकल अलाउंसेस हो गए, ये बेनिफिट हो गए अदर सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके मोटिवेट ही आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। एक आपको कहीं 15,000 सैलरी मिल रही है, एक कोई बंदा कहता है कि आपको 15,000 सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपके मेडिकल के बेनिफिट के हिसाब से आपको 500 और मिलेंगे, 1000 और मिलेंगे, ठीक है, एजुकेशन अलाउंस और मिलेगा बच्चों की। ठीक है, तो ये सारा किस में आ जाता है, आपका फाइनेंशियल मोटिवेटर। देन प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को भी वेज इंसेंटिव से लिंक कर सकते हैं। हम कह देंगे प्रोडक्शन अच्छा करोगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, प्रोडक्शन कम करोगे तो सैलरी कम मिलेगी। तो इससे भी लेबर क्या हो सकते हैं, काम करने के लिए मोटिवेट होंगे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो इसलिए वो काम करेंगे। देन आता है आपका बोनस। बोनस क्या होता है, सैलरी के अलावा जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, कभी कभार किसी भी चीज़ के लिए दिया जा सकता है, तो वो हमारा क्या होता है, बोनस। जैसे कई बार ओकेजनली बोनस देता है, दिवाली पे बोनस मिलता है, कई बार हमने प्रोडक्शन अच्छा कर दिया तो हमें बोनस मिल सकता है। कई बार क्या होता है, कंपनी का एक वो होता है ना, टारगेट कंप्लीट कर लेना कि भाई इतनी सेल हमें करनी है, वो टारगेट कंप्लीट कर दिया तो हमें बोनस मिल सकता है। या कंपनी के किसी ईयर प्रॉफिट ज़्यादा हो गए तो भी कंपनी हमें बोनस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, एक होता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि जो आपके लेबर है, जो आपके एम्प्लॉय, उनको प्रॉफिट में शेयर दे देना। देखिए, जो ये भी प्रॉफिट शेयरिंग भी आपको सैलरी के अलावा मिलेगा। सैलरी के अलावा अगर आप प्रॉफिट में हिस्सा दे देते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, देन आता है को पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि आप इक्विटी कैपिटल में भी राइट दे देते हैं, यानी एक तरह से आप उनको इन्वेस्टर बना देते हैं, उनको डिविडेंड प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे भी क्या होते हैं,
जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। देखिए अभी तक एम्प्लॉयज़ केवल काम कर रहा है और काम के बदले उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन अब उसको ये लगेगा कि उसको कंपनी का एक पार्टनर माना जा रहा है, ठीक है, कंपनी के डिविडेंड में उसको शेयर दिया जा रहा है। इट मीन्स वो अपने आप को कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझने लग जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, वो मोटिवेट होगा काम करने के लिए, बेटर काम करेंगे। देन रिटायरमेंट बेनिफिट भी हम दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी का मतलब बंदा है, अगर वो रिटायर हो रहा है, एम्प्लॉय रिटायर हो, तो रिटायरमेंट के टाइम हम उसको 5-7 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो एक प्रकार का मोटिवेशन है कि अगर आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, तो इसलिए हमें काम वगैरह अपना अच्छा करना चाहिए। फ्री रिक्वाइस्ट इट मीन्स फ्री सर्विस देना, कोई भी हाउस की, कार की, कंपनीज कई बार क्या करती है, हाउस फैसिलिटी दे देती है, कार फैसिलिटी दे देती है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके फाइनेंशियल मोटिवेटर में। देन आते हैं आपके नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। नॉन फाइनेंशियल में फाइनेंशियली आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर इसमें हमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। जैसे इन्होंने दिया स्टेटस। देखिए आपको पता है हर व्यक्ति स्टेटस चाहता है। स्टेटस कई टाइप के होते हैं, छोटे स्टेटस होते हैं, बड़े टाइप के होते हैं। पोस्ट होती है, किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट होती है, किसी में हेड की, सब हेड की, तो अदर अदर पोस्ट होती है, लेकिन हर व्यक्ति ऊंचे स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो कई बार क्या होता है, उनको प्रमोट करके, कोई भी एम्प्लॉय अगर वो जिस उस पर एक लेवल पे काम कर रहा है, उसको उस लेवल से अगर हम ऊपर का काम दे देंगे तो उसका स्टेटस इम्प्रूव हो जाता है, तो ये भी आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट। अगर हम उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करेंगे, उनको फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जैसे ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो गई, आजकल कंपनी में खाने की फूड फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, रहने की भी फैसिलिटी देते हैं, रेस्ट हाउस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सारा क्लाइमेट में आ गया। अगर अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करेंगे देन आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, अदरवाइज आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होंगे। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। कैरियर एडवांसमेंट, कई बार हम उनके कैरियर से रिलेटेड उनको कंपनीज वगैरह मतलब एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजती है, वहाँ की उन्हें नॉलेज मिलती है, वहाँ से कुछ नया काम सीख कर आते हैं जो उनके आगे फ्यूचर में बेनिफिट होता है, तो ये भी मोटिवेट करती है। जॉब एनरिचमेंट भी होती है। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जॉब में ट्रांसफ़र कर देना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ कर देना, ठीक है, उनका स्टेटस बढ़ा देना, तो वो सारा इसमें आ जाता है। एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसको इम्पोर्टेंट प्लेस मिले। अगर मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉय है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो हम एक प्रोग्राम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम में उसको गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या हम कोई भी जिसे कहते हैं ना आदर सम्मान देना, इस टाइप से भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, तो इससे भी आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन अच्छा किया है, हाँ, आपकी प्रोडक्शन जो लिमिट थी उससे ज़्यादा उसने प्रोडक्शन कर दिया टाइम लिमिट में, तो आप उसको सभी के सामने बुलाकर प्राइज़ देकर आप उसको सम्मानित कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी देना। देखिए ये भी एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट। देखिए जब तक इंसान की जॉब सिक्योर नहीं होती, इंसान को टेंशन रहती है, एम्प्लॉयज़ को टेंशन रहती है, उन्हें हर समय डर रहता है पता नहीं कब हमें हटा दिया जाए, या हमारा तो यहाँ पर टाइम कम है, हमें 1 महीने काम करना है, 2 महीने। तो इट मीन्स अगर हम उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे, तो ये भी एक मोटिवेशन है, ठीक है। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन देना, डिसीजन मेकिंग वगैरह में पार्टिसिपेशन देना, तो ये भी एक मोटिवेशन है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है उनको डिसीजन की फ्रीडम प्रोवाइड करना। देखिए एम्प्लॉयज़ को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एम्प्लॉयज़ कंपनी में रहते हुए डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे कई बार कहते हैं छोटे मोटे डिसीजन के लिए भी उन्हें हेड के पास जाना पड़ता है। अगर इतनी पावर उनको प्रोवाइड कर दी जाए डिसीजन की, तो ये भी उनको मोटिवेट करेंगे। प्रेज़ कर देना, उनकी तारीफ़ करना, काम अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें वो कहते हैं टाइम टाइम पर कई बार हमें तारीफ़ की होती है, वो भी अच्छी लगती, तारीफ़ करना, चाहे हमें पैसे नहीं मिल रहे उस बात के, लेकिन अगर बॉस ने भी कह दिया ना आज आपका काम बहुत अच्छा है, तो उससे हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। गारंटी ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, आप उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हो, और वो बैठा है तो उसकी आप सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर रहे, तो इस तरह का वो नहीं होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जैसे कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं जो कंपनीज़ की, उनके बारे में उनको थोड़ा बहुत नॉलेज देना चाहिए। फियरलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। फियरलेस एनवायरनमेंट का मतलब वही बात होगी, मतलब डर में ना जिए, हर बार ये ना सोचता है कि ये काम नहीं करेंगे तो ऐसे डर लगेगा, मतलब इस तरह उन्हें फियरलेस एनवायरनमेंट यानी फ्री होकर वो काम करे लेकिन अच्छा करे, तो इस तरह का। जॉब रोटेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जॉब रोटेशन का मतलब
एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि एक बार व्यक्ति एक जगह पर काम करते करते एम्प्लॉयज़ बोर हो जाते हैं, तो इन्हें किसी दूसरी कंपनी में, दूसरे प्लांट में भेजते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो सारी जगह काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, दूसरे काम में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये आपके मोटिवेटर हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, तो इजी है। बाकी जो दो हैं आपके, वो आपके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो इनके पॉइंट्स पॉइंट्स मैं आपको लिख देती हूँ और इनके अंदर का मैं आपको समझा देती हूँ, और बाकी आप बुक से साथ साथ स्टडी करोगे तो और आपके लिए बेटर होगा। तो ओके, थैंक यू।